क्या विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र एनडीए में पड़ेगी फूट? क्या महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर साथ आएंगे चाचा भतीजा? शरद पवार से फिर हाथ मिलाने को तैयार हैं अजीत पवार। इन सभी उठते सवालों के बीच आपको बताते हैं कि शरद पवार के साथ वापस जाने पर अजीत पवार का क्या रुख है, क्या जवाब है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में एक बार फिर से सियासी तूफान देखने मिल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में नेताओं के दल बदलने के बीच कयासों के दौर भी लगातार जारी। इस बीच बड़ा सवाल ये कि सभी के मन में है क्या एनसीपी के मुखिया अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव से पहले चाचा के साथ दिखाई पड़ेंगे या नहीं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अजीत पवार चुनाव से पहले शरद पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस बीच अजीत पवार ने एक बार फिर से शरद पवार को लेकर बड़ा बयान दिया। अजीत पवार ने शरद पवार को भगवान बताकर महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार मेरे भगवान हैं। अब तक हम पवार साहब के नेतृत्व में ही काम करते रहे हैं। हमने अगर कहीं गलती की तो हमारे कान पकड़िए, कहिए कि अजीत तुझसे यहाँ गलती हो गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनता को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हमने किसी का अपमान नहीं किया है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। इतने दिनों तक हम पवार साहब के नेतृत्व में ही काम कर रहे थे। वो हमारे भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं तो हमें काम करने दीजिए ना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि हमने अगर कहीं गलती की हो तो हमारे कान पकड़िए, कहिए कि अजीत तुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम सारी संस्थाओं को सही तरह से चला रहे हैं, अपने इलाके में विकास कर रहे हैं, तो हमें काम करने दीजिए। आपको बता दें अजीत पवार का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा था कि वो और उनके भतीजे अजीत पवार परिवार के रूप में साथ साथ हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि अजीत एक अलग राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा था कि कम से कम हम घर में तो एक साथ हैं। राज्य के विभिन्न वर्गों की इस मांग से जुड़े एक सवाल पर वो जवाब देते हुए कहते दिखाई पड़े थे, चाचा भतीजे की जोड़ी को एक बार फिर साथ आना चाहिए। ये सवाल उनसे पत्रकारों ने किया था, तब उन्होंने ये जवाब दिया था। आपको बता दें अजीत पवार और उनके करीबी कुछ विधायकों ने पिछले साल जुलाई में शरद पवार की पार्टी से नाता तोड़ा था, शिवसेना के गठबंधन में नाता जोड़ा था, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के साथ गए थे, डिप्टी सीएम बने। बाद में पार्टी का नाम यानी एनसीपी और चुनाव चिन्ह दोनों ही इन्होंने अपने हिस्से कर लिया था, यानी अजीत पवार को मिल गया था। लंबी लड़ाई कोर्ट तक चली थी। हाल के समय में उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में बने रहने को लेकर संशय है, अटकलें। कहा यह जा रहा है कि अगर चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो महायुति से वो बाहर दिखाई पड़ेंगे। अब देखना यह है कि अजीत पवार क्या कदम उठाते हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, आप सब जानते हैं। महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी के अलावा कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की शामिल है। अब अजीत पवार का यह बयान कि शरद पवार उनके लिए भगवान है, एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल सी, ठहरे हुए पानी में तरंग सी स्थिति जैसी दिखाई पड़ रही है। मौसम चुनावी है और अजीत पवार को लेकर कयासों का बाजार पिछले कई दिनों से गर्म है, इसलिए उनका ये बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। और सियासतदारों के बयानों के हमेशा मायने होते हैं, कोई यूं ही कुछ भी नहीं कह देता है, और खासतौर से तब जब वो पवार परिवार का हो, जब वो अजीत पवार। देखना यह है कि अजीत पवार के इस बयान के क्या मतलब हैं और क्या वाकई में महाराष्ट्र में जिस तरीके का इतिहास रहा है कि चुनाव से पहले एक बड़ा क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस देखने मिलता है, क्या वही तस्वीर फिर बनती नजर आएगी? देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।